आता पाहूया बातम्या विस्ताराने। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याची आज वादळी सुरुवात झाली। ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा नियोजित असूनही विरोधकांनी आजही गदारोळ सुरूच ठेवला। गदारोळामुळे लोकसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित झालंय। दोन्ही सभागृहात कामकाज सुरू होताच विरोधी सदस्यांच्या गदारोळामुळे कामकाज आधी 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर दुपारी 1 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं। सकाळी 11 वाजता कामकाज सुरू होताच ऑपरेशन सिंदूर, बिहारमधील मतदार याद्या पुनरीक्षण अशा विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी केली आणि हौद्यात येऊन फलक झळकावले। विरोधी पक्षाचे सदस्य कामकाजात जाणून बुजून अडथळा निर्माण करत असल्याची टिप्पणी लोकसभा अध्यक्षांनी केली। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां और पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। दुपारी 12 वाजता कामकाज पुन्हा सुरू होताच विरोधकांनी पुन्हा गदारोळ सुरू केला। ऑपरेशन सिंदूरवर आज सदनात चर्चा नियोजित असताना विरोधक करत असलेल्या गदारोळावर अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली। संसदेचं कामकाज नियमानुसारच चालेल असं त्यांनी स्पष्ट केलं। विरोधी पक्षांना ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करायची आहे की नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला। अध्यक्षांनी शुक्रवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सोमवारपासून कामकाज सुरळीतपणे चालावं यासाठी चर्चा होऊन सर्व सहमती झाली होती, त्याची आठवणही बिर्ला यांनी सदस्यांना करून दिली। गदारोळ सुरूच राहिल्यामुळे कामकाज दुपारी 1 पर्यंत तहकूब करण्यात आलं। आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए आप। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है, या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा। त्यानंतरही गदारोळ सुरूच राहिल्यामुळे लोकसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित झालंय। राज्यसभेत बिहारमधल्या मतदार याद्या पुनरीक्षणासह विरोधी पक्षांनी दिलेले स्थगन प्रस्ताव उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांनी नाकारले। यावरून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गदारोळ केला
गदारोळामुळे कामकाज आधी 12 वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी पक्षांच्या